बस स्टॉप पर अधूरी कहानी। ये कहानी है प्रिया और रोहन की, जिनकी मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो हर दिन बस से कॉलेज जाती थी। रोहन एक आईटी प्रोफेशनल था जो रोज अपने ऑफिस जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आता था। एक दिन जब प्रिया अपनी किताब पढ़ रही थी और बस का इंतजार कर रही थी, तभी रोहन वहां पहुंचा। रोहन ने देखा कि प्रिया कुछ परेशान दिख रही है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या सब ठीक है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई है। कल रात पढ़ाई में देर हो गई थी। रोहन ने सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत मेहनती हैं। वैसे मैं रोहन हूँ। प्रिया ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं प्रिया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। इस मुलाकात के बाद वे हर दिन बस स्टॉप पर मिलने लगे। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और वे अपनी अपनी जिंदगी की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। एक दिन जब वे दोनों बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे, अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। दोनों ने पास के एक शेल्टर में शरण ली। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बसें लेट हो रही थीं। दोनों ने अपने अपने छाते खोल लिए और एक ही छतरी के नीचे बैठ गए। प्रिया ने कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन आज बस का इंतजार करते करते थक गई हूँ। रोहन ने हंसते हुए कहा, मुझे भी बारिश पसंद है, लेकिन आज ये हमें थोड़ा तंग कर रही है। दोनों ने अपनी बातें जारी रखी और समय का पता ही नहीं चला। रोहन ने अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकाला और प्रिया को दिया। ये लो, इससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, रोहन ने कहा। प्रिया ने धन्यवाद कहते हुए चॉकलेट ली और दोनों ने मिलकर चॉकलेट खाए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए उन्होंने पास के एक कैफे में जाकर कॉफी पीने का फैसला किया। कैफे में बैठकर प्रिया ने अपनी पढ़ाई और सपनों के बारे में बात की, जबकि रोहन ने अपने काम और जीवन के अनुभवों को साझा किया। दोनों ने महसूस किया कि उनके विचार और सपने बहुत मिलते जुलते हैं। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। रोहन प्रिया के हर कदम पर उसका साथ देता और प्रिया रोहन को अपने उत्साह और खुशियों से भर देती। लेकिन एक दिन रोहन को एक बड़ा मौका मिला। उसकी कंपनी ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए विदेश भेजने का प्रस्ताव दिया। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने प्रिया से कहा, यह मौका मेरे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगेगा। प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझती हूँ रोहन, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जहाँ भी जाओ। रोहन ने प्रिया का हाथ थामकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा और तब तक हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी। रोहन विदेश चला गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। वे रोज वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए बातें करते और अपनी जिंदगी के हर पल को एक दूसरे के साथ साझा करते। कुछ साल बाद रोहन ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और वापस लौट आया। उसने पहली बार प्रिया से बस स्टॉप पर मिलने का वादा किया। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि प्रिया वहीं उसका इंतजार कर रही है, जैसे उस दिन की बारिश में। रोहन ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और आज तुमने मेरा विश्वास पूरा किया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अपने नए सफर की शुरुआत की। उनकी कहानी बस स्टॉप से शुरू होकर प्यार और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल बन गई। उन्होंने एक साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया।
उनकी यह अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी और वे एक दूसरे के साथ हर पल को संजोने के लिए तैयार